सादर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान साथियों को अपने यूट्यूब नंबर वन खेती किसानी में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा आलू का फसल है और इस वीडियो में आप जानेंगे, अगर आप नए किसान हैं या पुराने किसान हैं, आप आलू की खेती करते चले आ रहे हैं लेकिन 1 एकड़ से आलू का जो मैक्सिमम आपका उत्पादन होना चाहिए 35 कुंटल से लेकर 40 कुंटल आप उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो आप भले ही ना कर पाएँ, लेकिन आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आलू का फसल है। और जो आप आलू का फसल देख रहे हैं किसान साथियों, ये अभी हमारा जो फसल है किसान साथियों, 35 दिन से लेकर 40 दिन के आसपास हमारा फसल हुआ है। तो किस प्रकार हम 1 एकड़ खेत से 35 और 40 कुंटल आलू का उत्पादन करते हैं। तो आज हम इसी के विषय में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को शेयर करेंगे। और ये जो हमारा आलू है किसान साथियों, बेड पर हमने बुआई किया है। और दूसरी चीज़ है किसान साथियों, ऐसे जो चीज़ हम आपको बताएंगे, अगर आप वाकई में आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आप 100% आलू की खेती से आप 35 से 40 कुंटल बहुत ही आसानी से उत्पादन कर पाएंगे। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आपको आलू के खेत से 35 और 40 कुंटल उत्पादन लेना है, तो अगर आपका आलू का फसल मान चलिए 40 दिन या 45 दिन का हो चुका है और आप सोच रहे हैं हम आपको कुछ ऐसे चीज़ बताएंगे, आप आलू के पौधे पर छिड़काव करेंगे तो आपका जो उत्पादन है 35-40 कुंटल हो जाएगा। तो आज हम इसी के विषय में इस वीडियो के माध्यम से आपको चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, हम क्या करते हैं, जो भी फसल हम लगाते हैं, सब फसल का जो खाद हमें डालने का शेड्यूल रहता है, बेसल डोज अलग अलग रहता है। हम आलू के फसल में किसान भाइयों 1 एकड़ में बुआई से लेकर और मान चलिए हमारा जो फसल रहता है किसान साथियों 50-60 दिन का हो जाता है, तब भी हम 1 एकड़ में जो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं किसान साथियों 40 और 45 किलो से ज़्यादा का नहीं प्रयोग करते हैं। हम अपने आलू के फसल में किसान साथियों गोबर का सड़ा खाद डालते हैं 1 एकड़ में 5 ट्राली 6 ट्राली, और उसके साथ हम 2 बोरी लेते हैं किसान साथियों सिंगल सुपर फास्फोरस, और उसके साथ हमारा रहता है 2 बोरी डीएपी और 4 किलो सल्फ़र। इतना खाद मात्र हम अपनी आलू की फसल में डालते हैं। ये चीज़ अगर आप डालते हैं, आलू का अगर आपका अच्छा उत्पादन लेना है किसान भाइयों, फास्फोरस जब तक आपके खेत में नहीं रहेगा तब तक आलू का जो साइज रहेगा वह नहीं बन पाएगा। दूसरा चीज़ है किसान साथियों, 1 एकड़ में आपको 40 से 50 किलो पोटास ज़रूर डालना चाहिए। आईपीएल होना चाहिए किसान साथियों, लाल वाला पोटास होना चाहिए। ये अगर आप खाद डालते हैं तो आपके खेत में जो उर्वरा शक्ति किसान साथियों अगर बनी रहती है, तो जब आप आलू का बुआई करते हैं, जो आलू का पौध रहता है वह मोटा रहता है किसान साथियों। लेकिन अगर आप वहीं आलू की खेती करते हैं और अपने खेत में गोबर का खाद या सड़ी हुई खाद कम प्रयोग करते हैं, उसके अलावा आप अपने खेत में रासायनिक खाद उर्वरक का आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो ऐसे करने से हमारा आलू का जर्मिनेशन भी हो जाता है। लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने में ये जो आप आलू का पत्ता देख रहे हैं किसान साथियों, आलू के पत्ते पर जब आप पलट कर देखते हैं तो आपको काला काला बिंदी टाइप में झुलसा दिखाई देता है। आप लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं किसान साथियों, अगर इस सिस्टम को आप अपनाते हैं, जब आप खेत की तैयारी करते हैं, तो आपका 100% किसान साथियों आपकी आलू के फसल में झुलसा का समस्या, गलन का समस्या बहुत कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान साथियों एक चीज़ ये भी है, आप जैसे खेत में इतना खाद डाल देते हैं, खेत की अगर आप जुताई अच्छी ढंग से नहीं करते हैं कल्टीवेटर से, रोटावेटर से, तो हमारा जो भी पौध रहता है, जब हमारा पौध का जड़ का विकास अच्छे ढंग से होगा तभी हमारा एक अच्छा उत्पादन होगा। इसलिए किसान साथियों, जब भी आप कोई नया खेती करते हैं तो आप खेत की तैयारी में जुताई जो होना चाहिए बहुत ही अच्छी जुताई करना चाहिए। और एक चीज़ ये है, जैसे कि आलू में जो सिंचाई होना चाहिए किसान साथियों,
अगर आप समय समय पर अपने आलू के फसल में सिंचाई भी नहीं करते हैं, तब भी आपका आलू का उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो चाहे आप बेड पर आलू का बुआई करते हैं या आप मेड़ पर बुआई करते हैं, लेकिन आपके आलू की फसल में नमी जो होना चाहिए किसान साथियों, वह नहीं हटना चाहिए। जैसे कि ये जो आप हमारा आलू का फसल देख रहे हैं, जो बेड है किसान साथियों, अगर आप शाम के समय जाते हैं, ये जो मिट्टी है अगर आपको सूखा दिखाई देता है, तो आपको क्या करना चाहिए किसान साथियों, आलू में पानी फिर लगा देना चाहिए। ये हमारा जो फसल देख रहे हैं किसान साथियों, 35-40 दिन का हुआ है, लेकिन अभी तक हमारा जो इसमें सिंचाई हुआ है किसान साथियों, हमने 5 पानी इसमें लगा दिया है। और जब आप इसमें सिंचाई सही से नहीं करते हैं किसान साथियों, और जब मिट्टी सूख जाता है, मिट्टी सूखने के बाद जब आप सिंचाई करते हैं, तो आपकी आलू के फसल में झुलसा का समस्या, मुरझैया रोग का समस्या, ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसके अलावा जो भी आप आलू का फसल लगाएं किसान साथियों, जब आप बुआई कर देते हैं, 90 दिन तक जो आपका आलू का फसल होना चाहिए, उस आलू के पौध में झुलसा का समस्या, गलन का समस्या, ये चीज़ सब आपके आलू के फसल में नहीं होना चाहिए। और जब आपका आलू का फसल 40-45 दिन का हो जाता है किसान साथियों, तो इसमें से आपको बेसल डोज में ऊपर से स्प्रे करना चाहिए, 3 स्प्रे। 40-45 दिन पे आपको एक चक्कर डालना चाहिए किसान साथियों, 00-52-34। इसमें 52-34 में किसान साथियों 52% फास्फोरस, 34% आपको पोटास मिल जाता है। फास्फोरस से क्या होता है, ये जो हमारा आलू का फसल आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये 40 दिन का मान चलिए फसल है, लेकिन आप कोई भी एक पौध ज़मीन से अगर आप निकालते हैं, तो आपकी आलू की फसल में कंद बनना चालू हो जाता है। तो उससे ज़रूरत रहता है किसान साथियों फास्फोरस की और पोटास की। फास्फोरस से जो हमारा आलू का साइज़ रहता है, जल्दी डेवलपमेंट होता है किसान साथियों। पोटास से जो हमारा आलू का चमक रहता है, चमक भी अच्छा रहता है और वज़न भी रहता है किसान साथियों। तो ये आपको 40-45 दिन पर एक चक्कर कर देना चाहिए, 60-65 दिन पे आपको दूसरा चक्कर कर देना चाहिए, 70-75 दिन पर आपको अपने आलू की फसल में किसान साथियों मात्र 00-50 का प्रयोग करना है। 00 अगर आप 50 का प्रयोग करते हैं, जब आप आलू का खुदाई करेंगे, आपका जो आलू रहेगा किसान साथियों, जिस प्रकार अंडा चमकता है उसी प्रकार से सारा आपका आलू चमकेगा किसान साथियों। तो ये जो हमने आपको ट्रिक बताया किसान साथियों, ये अगर आप आलू का बुआई करते हैं, बुआई करते समय खेत की जुताई, बेसल डोज खाद, ये सब अगर आप सिंचाई, ये अगर आप समय समय पर अपने आलू के फसल में करते हैं किसान साथियों, तभी आप 35 कुंटल से लेकर 40 कुंटल आप आलू की खेती से उत्पादन कर पाएंगे। और 2024 में इस समय किसान साथियों जो आलू का रेट है हमारे यहाँ अयोध्या ज़िले में, सफ़ेद आलू 2000 रुपये कुंटल बिक रहा है किसान साथियों। और अब की सत्र भी आलू का जो कीमत होना चाहिए किसान साथियों, किसानों के लिए अच्छा दाम मिलेगा किसान भाइयों, ये 90% उम्मीद है। अभी निर्भर करता है किसान भाइयों जनवरी और फरवरी में जो प्राकृतिक आपदा रहता है, आलू का जो फसल है यह कितना बचा रहता है। और अभी जो आलू का आंकड़ा है किसान साथियों, अब की सत्र में 2024 में मान चलिए 40% किसानों का जो आलू का जर्मिनेशन होना चाहिए वह अच्छे ढंग से नहीं हुआ है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा आलू का जर्मिनेशन होता है। और जब आप आलू का कटिंग करें किसान भाइयों, अगर आप बेड पर बुआई करते हैं या मशीन से बुआई करते हैं, आपका जो आलू का आखा होना चाहिए जब आप कटिंग करते हैं, डबल आखा हर बीज में होना चाहिए। और जब आपका डबल बीज आखा रहेगा किसान साथियों, तभी आपका अच्छा जमाव रहेगा। दूसरा चीज़ है, आपका जो बीज होना चाहिए किसान साथियों, छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा बीज होना चाहिए। जब बड़ा बीज रहता है, तो जब हमारा जमाव होता है किसान साथियों, जो पौध रहता है वह मोटा होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम आलू की खेती से 35 कुंटल से लेकर 40 कुंटल मैक्सिमम 1 एकड़ खेत से उत्पादन कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।